अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपको बता दें कि लाइव शो में नुमान नियाजी का शुएब अख्तर को करारा जवाब। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच के बाद पीटीवी स्पोर्ट के बराह रास्त प्रोग्राम के दौरान शुएब अख्तर और मेजबान डॉक्टर नुमान नियाजी के दरमियान तलख कलामी हुई, जिसके बाद साबिक फास्ट बॉलर ने पीटीवी स्पोर्ट से इस्तीफा दे दिया। आखिर इन सब के पीछे क्या वजूहात बनी और ऐसा क्यों हुआ? मैं हूं आपका होस्ट अली हादी और आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। तो दोस्तों आपको यहां पे बता दें कि पाकिस्तान के सरकारी स्पोर्ट चैनल पीटीवी स्पोर्ट पर स्टार फास्ट बॉलर शुएब अख्तर और मेजबान डॉक्टर नुमान नियाजी के दरमियान बराह रास्त प्रोग्राम में तलख कलामी हुई है, जिसके बाद साबिक फास्ट बॉलर पीटीवी स्पोर्ट से इस्तीफा देकर चले गए। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच के बाद पीटीवी स्पोर्ट के प्रोग्राम गेम ऑन है में मेजबान डॉक्टर नुमान नियाजी ने शुएब अख्तर से सवाल किया, जिसके जवाब में दोनों के दरमियान तलखी का मुख्तसर सिलसिला शुरू हुआ। शुएब अख्तर ने बात जारी रखते हुए मैच पर अपना तज्जिया शुरू किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हसन अली से शुरू में बॉलिंग नहीं करवानी चाहिए क्योंकि बाद में गेंद रिवर्स हो रही थी। शुएब अख्तर ने नुमान नियाजी से सवाल किया कि शाहीन की गेंद रिवर्स हो रही थी, आपने गेम देखी? जवाब में नुमान नियाजी ने कहा कि जी मैंने तो मैच देखा है, जानना चाहता हूं क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। इसके जवाब में शुएब अख्तर ने दोबारा कहा कि आप खोए हुए थे। इसी गुफ्तगू के दौरान शुएब अख्तर ने आगे चलकर हारिस रूफ की बात करते हुए लाहौर कलंदर को क्रेडिट देने की बात की। ताहम शुएब अख्तर ने गलती से शाहीन शाह अफरीदी का नाम लेकर अपनी बात को जारी रखा। इनका कहना था कि आकिब जावेद शाहीन अफरीदी को लेकर और उन्हें प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। यहाँ नुमान नियाजी ने शुएब की बात के बीच ही कहा कि शाहीन अफरीदी पाकिस्तान के लिए अंडर 19 खेल चुके थे। इस पर शुएब अख्तर ने कहा कि मैं हारिस रूफ की बात कर रहा हूं। वहीं नुमान नियाजी ने दोबारा अपनी बात को दोहराया कि शाहीन पाकिस्तान के लिए खेल चुके थे। शुएब अख्तर ने संजीदगी से कहा कि सर प्लीज somebody came to do work। यहाँ से सूरत हाल खराब हुई और डॉक्टर नुमान नियाजी ने कहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन आप ओवर स्मार्ट हो रहे हैं तो चले जाएं, मैं ये ऑन एयर कह रहा हूँ। इस पर शुएब अख्तर को धचका लगा और कुछ देर के लिए खामोशी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर नुमान नियाजी ने ब्रेक ले ली। तो वेल ब्रेक के बाद जब दोबारा प्रोग्राम का आगाज हुआ तो नुमान नियाजी ने सवाल बदल दिया था। ताहम शुएब अख्तर ने इन्हें रोका और चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की और कहा कि मैं आपके खिलाफ केस नहीं बना रहा था, बल्कि हारिस रूफ के बारे में बात कर रहा था जो कि लाहौर कलंदर के दरियाफ्त हैं। शुएब अख्तर ने वजाहत की कि हारिस रूफ अंडर 19 से नहीं आए थे, जिस पर नुमान नियाजी ने कहा शाहीन शाह अफरीदी अंडर 19 से आए थे। स्टार फास्ट बॉलर ने नुमान नियाजी से कहा कि अब ये बात वाज़ेह हो गई, जिसका नुमान नियाजी ने हाँ में जवाब दिया। फिर शुएब अख्तर ने इनसे कहा मुस्कुराएं और कहीं जो भी हुआ इस पर माजरत करें। जवाब में नुमान नियाजी ने कहा कि ठीक है आप जारी रखें। इस पर शुएब अख्तर ने बात जारी रखने की कोशिश की, ताहम उन्होंने एक लंबी सांस लेने के बाद कहा कि छोड़ें आगे बढ़ें। बाद शुएब अख्तर ने ट्विटर पर अपने पैगाम में वजाहत करते हुए कहा कि मेजबान नुमान नियाजी ने माजरत नहीं की, जिसके बाद उनके पास इस्तीफे के सिवा कोई और चारा नहीं था। बकौल शुएब अख्तर सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद क्लिप गर्दिश कर रहे हैं, लिहाजा मैंने सोचा कि मैं वजाहत कर दूं। डॉक्टर नुमान नियाजी ने बदतमीजी की और जब उन्होंने मुझे शो छोड़ने को कहा तो ये खास तौर पर शर्मनाक था। उस वक्त सर विवियन रिचर्ड्स और ड्यूड गौर जैसे लेजेंड मेरे चंद साथियों और सीनियर्स के साथ सीट पर बैठे हुए थे और लाखों लोग उसे देख रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने ये कहकर सबको शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की। मैं बाहिमी अफाम तफहीम के साथ डॉक्टर नुमान की टांग खींच रहा हूँ ताकि डॉक्टर नुमान भी शाइस्तगी से माजरत कर लें और हम शो के साथ आगे बढ़ें, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। लिहाजा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो जी दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर इसी तरह की क्रिकेट से रिलेटेड मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।